Hello friends, you are welcome my YouTube channel. My channel name is @SCC Yunus Drasolo अर्थात साइनिंग कोचिंग सेंटर प्लेस एट चापाखोर। मैं आज मैट्रिक के मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ट्रिक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ जो 2024 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन पर ज़रा ध्यान देते हैं। ऐसे मैथ में 30 पार्ट होते हैं, लेकिन मैट्रिक के मैथमेटिक्स में 15 पार्ट का ही जिक्र किया गया है, जो इस प्रकार है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सेकेंड, बहुपद पोलिनोमियल्स। तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा, द्विघात समीकरण। पांचवा, समांतर श्रेणी यानी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। त्रिभुज ट्रायंगल्स, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त यानी सर्कल, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। 14, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट में होता है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी यानी जिसका अर्थ होता है संभावनाएं। तो आज हम वास्तविक संख्या से रिलेटेड बातचीत करेंगे और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आखिर मैट्रिक के मैथमेटिक्स में रियल नंबर का नामकरण क्यों क्या क्या है। रियल नंबर का नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें नंबर की यानी संख्याओं की संख्या जो होता है 1 2 3 डॉट 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 यानी आदि यानी जिसका कोई समाप्ति ना हो। तो 1 जो 2 है 3 है, कौन सा नंबर किस पोजीशन में आता है। हाँ, जैसे रियल नंबर में कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है यानी कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ओड नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा पॉजिटिव नंबर है, कौन सा नेगेटिव नंबर है आदि को यानी आदि नंबर की वास्तविकता को दर्शाता है। इसलिए इसका नामकरण रियल नंबर से किया गया है। जैसे दो कौन सी संख्या में आता है, ये सम है या विषम, इवन नंबर है या ओड नंबर। तो इसी के चलते इसका नामकरण रियल नंबर से किया गया है, क्योंकि ये सभी संख्याओं की वास्तविकता बतलाता है कि कौन सा नंबर किस पोजीशन में है, उसका नाम क्या है, कौन सा सम संख्या, कौन सा विषम संख्या है, कौन सा भाज्य, कौन सा अभाज्य, कौन सा रूर, कौन सा यौगिक या यानी कौन सा योगरूर है आदि को दर्शाता है। अब आते हैं
रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इन वास्तविक संख्या रियल नंबर। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है, यानी विषम संख्या की संख्या कितना हो सकता है 0 और 50 के बीच। तो 0 और 50 के ये एक नंबर है, 50 के बीच विषम संख्या तो इसका अगर शॉर्टकट निकालना चाहेंगे, जितना भी जहाँ से दिया है, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ अंत होता है, तो अंत वाला संख्या को हम ले लेते हैं और उससे हम 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 से अगर उसे हम विभाजित करेंगे तो 25 दूने 50 आता है, इक्वल टू 25। तो इसमें 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो सकता है बी। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के मौस और लौस का अनुपात है। तो 5, 15 और मौस 2 नंबर यहाँ सॉल्व करते हैं। 5, 15 और 20। तो अगर शॉर्टकट में हम जाना चाहेंगे तो यानी हमें अपने आप यानी सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी, 15 को भी और 20 को भी पूरा भाग लग जाए। तो इसका जवाब हो सकता है बराबर 5। तो इसलिए इसका ये शेप यानी मौसो यानी महत्तम समवर्तक बराबर 5 हो सकता है, 5 है। और फिर सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उस संख्या को 5 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा और 20 से भी भाग लग जाएगा। तो अगर सोचेंगे इन तीनों संख्या से उस संख्या को ऐसे इसका आगे आने वाला ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है जो इन तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर 30 को लेंगे तो 30 को 5 से भाग लगता है, 15 से भाग लगता है, लेकिन 20 से नहीं लगता है। अगर इससे आगे वाले सोचेंगे 40 तो वो भी नहीं होता, 50 लेंगे तो वो भी नहीं होता। ऐसा संख्या जो 60 आता है जो पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाता है, 15 से भी और 20 से भी, यानी 12 पंचे 60, 5 4 60, 20 तिया 60। तो इसलिए इसका एलसीएम बराबर यानी 60 होगा। यानी शॉर्टकट में अगर जाना चाहेंगे, अगर इसका दूसरा भी नियम है जो इसे तोड़ के बताया जा सकता है, तो इस शॉर्टकट में आता है। अगर आप इस तरह बनाना चाहेंगे लॉन्ग कट में तो इसका अलग से इसका नियम हो सकता है। तो इसका अनुपात निकले मौसो और लौसक अनुपात। तो मौसो
को ऊपर में लेते हैं और लॉसो को नीचे में लेते हैं। मौसो हुआ 5 और लॉसो हुआ 60 और दोनों को अगर तोड़ेंगे तो 5 छः 5 अब 12 5 6 60 यानी बराबर 1/12। तो इसका अनुपात होगा, तो इसलिए इसका अनुपात 1/12। इसका अगर 1/12 होता है तो इसका जवाब होगा 2 नंबर का। ये में है 9/1, ये भी नहीं होगा। बी में है 4/3, ये भी नहीं होगा। सी में है 11/1, ये भी नहीं होगा। और डी में है 1/12। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है तीसरा नंबर में। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो तीसरा में आते हैं अपरिमेय। अपरिमेय का बात बोला है यानी इरेशनल। एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर यानी वो संख्या, यानी जो परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इरेशनल नंबर वो होता है जो p/q के रूप में नहीं हो। अर्थात इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी पाई ई और ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो यानी रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा √2। जैसे √3, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। √5, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा आदि। ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यानी पाई और ये ई का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एलियर नंबर। एलियर नंबर ये इस तरह आता है। ऐसे क्या होता है कि 0 1 हुआ, फिर उसके बाद 0.101, फिर 001, फिर 00001 आदि। तो ये इस संख्या को एलियर नंबर कहता है। एलियर्स नंबर। तो पाई ई और ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और बाकी जितना है सब परिमेय है। सब परिमेय है। जैसे अगर तुम हो तो तुमको भी अनिपरिमेय कहा था, अगर कोई है तो उसको भी अनिपरिमेय कहा था। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि पाई ई और रूट में रहने वाला अंक जो जिसका यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। इन तीनों को छोड़कर बाकी जितना है सब परिमेय है। तो आइए इसमें देखते हैं 3 नंबर में कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो √10 ये अपरिमेय है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। √24 ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी होल स्क्वायरिंग नहीं होगा। √35 इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा यानी अपरिमेय है। और ये 121 यानी 1 to 1 यानी 121 इसका पूर्ण वर्ग अगर करना चाहेंगे तो इसे तोड़ने पर ये इस तरह आता है =11 जो एक परिमेय संख्या है। √1 यानी 11 × 11 √11 to 11 = 11 जो एक परिमेय यानी रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो यह अपरिमेय नहीं है। तो इसका जवाब ये होगा चौथा नंबर।
दो संख्याओं ये और 18 का लॉसो एंड 36 तथा मौसो 2 है, तो ये का मान है, ये का मान है, ये का मान क्या होगा। तो आइए इस 4 नंबर को सोल्यूशन करते हैं। चौथा नंबर को हम सोल्यूशन करते हैं दो संख्याओं का। वी नो दैट हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉसो, ये होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मौसो गुना लॉसो, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या है, चौथा नंबर का दो संख्या है ये और 18, तो ये इंटू 18 लेते हैं और लॉसो दिया है 36 और मौसो दिया है 2। अब इसे तोड़ते हैं, 8 दूने 36, यानी 18 2 जा 36। अब ये इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी 2 दूने 4 आता है। तो इसका, तो ये का मान पहले ये में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में 1, तो सी आंसर, इसका सी जवाब होगा। अब 5 में देखते हैं, यदि पी और क्यू दो अवश्य संख्या है तो उनका मौसो है। यदि पी और क्यू दो अवश्य संख्या है तो उनका मौसो यानी क्या होगा, तो पी और क्यू दो अवश्य संख्या है। अब आइए 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें पी और क्यू दो अवश्य संख्या है, भाज्य एक अभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भाज्य संख्या यानी वो संख्या होता है जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 11 ये आदि अभाज्य संख्या है। क्योंकि इस संख्या को, जैसे 3 को अगर तोड़ना चाहेंगे, किसी संख्या से तो भाग करना चाहेंगे, तो 3 को अगर डिवाइजेबल करना चाहेंगे तो इसको यानी भाग लग सकता है 1 या 3, यानी 1 3 जो स्वयं अपने आप खुद वो है, तो 1 और 3 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्ण यानी विभाजित नहीं हो सकता। वैसे 5 भी 1 या 5 के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। वैसे 7 भी 1 या 7 के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। वैसे 11 भी यानी 1 या किसी दूसरी संख्या में 1 या किसी 11 के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें क्या बता रहा है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। तो इस ऐसी संख्या अगर दो पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है, अब दोनों संख्या अगर अभाज्य हो और दोनों संख्या अभाज्य हो तो इसका मौसा हमेशा 1 ही आएगा। जैसे इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 3 × 1, फिर 5 को अगर तोड़ेंगे तो इसका मल्टी फैक्टर करेंगे तो यानी 5 × 1 आएगा। तो इसका जो मौसा है एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ तो 1 1 ये दोनों मिलता है। अब बाकी तो अलग रहता है, तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो देखते हैं इसमें ये में दिया है 2,
बी में दिया 0, सी में दिया है 1 या 2 हो सकता है, डी में दिया 1, तो 1 यानी डी ही सही होगा। छठा में आता है, छठा में दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक यानी सम संख्या एचसीएफ होगा। अब सम संख्या को समझते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? यानी इवन नंबर। एक इवन नंबर होता है सम संख्या, एक दूसरा होता है ओड नंबर यानी विषम संख्या। ओड यानी विषम यानी ओड का मतलब यानी बैढंग। हाँ, जिसका अगर कोई ढंग तरीका ना हो तो उसे हम ओड नंबर कहते हैं। हाँ, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्या जिस संख्या को 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। हाँ, जैसे 2 सम संख्या हो गया, 4 सम संख्या हो गया, उसके बाद 6, 8, 10, 12 डॉट 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 आदि ये सम संख्या है। और क्या बोला? कर्मिक का मतलब होता है यानी ठीक जस्ट उसके बाद जो आने वाला है। हाँ, तो जैसे 2 है तो 2 के बाद सम संख्या कौन सा आएगा? 4। तो इन दोनों का, या जैसे 4 है, 4 के बाद कौन सा आएगा? 6। तो यानी 4 और 6 का यानी एलसीएम क्या बोल रहा है कि एचसीएफ यानी एचसीएफ क्या होगा? तो पहले दक्कर में 2 संख्या लेता है। हाँ, तो 2 बराबर इसका अगर फैक्टर करना चाहेंगे तो 1 × 2 होगा, या 4 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 1 × 2 × 2। तो इसका 2 और 2 ही चीज़ मेल मिलाप होता है। तो इसका ये शेप 2 यानी इतना याद रखिएगा कि हमेशा 2 क्रमिक सम संख्या का ये शेप 2 ही होता है। तो इसमें 6 में यानी ये में है 1 जो गलत है, बी में 2 और सी में है 3 और डी में है 5। तो इसका जवाब 2 होगा यानी बी। अब आते हैं 7 में। पहले बता दिया है कि तीसरा में बताए थे कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय तीसरा में तीसरा हिस्सा में बता दिए थे। तो पाई है, पाई का बात बोल रहा है कि पाई कौन सा संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है। तो पाई ई और ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहता है। बाकी जितना है तब परिमेय है। तो पाई क्या हो? अपरिमेय। पाई अपरिमेय। अब इसे अपरिमेय क्यों कहता है? पाई को अपरिमेय क्यों कहता है? इसे किसी दूसरे एपिसोड में बताया जाएगा। आखिर पाई यानी पाई को अपरिमेय क्यों कहता है? और पाई का मान 22/7 22/7 आता है जो एक परिमेय है। पाई एक अपरिमेय है और 22/7 अपरिमेय है। इसको अलग से बताया जाएगा। पाई का मान यानी मैथमेटिक्स में 2 तरह से लिया आता है। एक पाई होता है, एक पाई रेडियन होता है। यानी डिग्री में अगर पाई का रेडियन लिया जाए यानी पाई को माना जाए तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो उसको यानी अलग से बताया जाएगा। 7 नंबर। 8 नंबर में आते हैं 7 नंबर। अब 8 नंबर में क्या बोल रहा है इसमें कि 11.23 और रेकरिंग दिया हुआ है 5, 6 और 4 यानी 5, 6, 4 में रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब होता है यानी किसी संख्या किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर जो संख्या बार बार आता है तो उसे हम यानी बार बार ना देने के बजाय ना देने की जगह में हम रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे समझ लिया जाता है कि ये अंक यानी बार बार आ रहा है। तो हम पहले बता दिए थे 3 नंबर में कि पाई ई और ऐसे संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम अपरिमेय कहते हैं। और बाकी जितना है सब परिमेय है। तो ये रेकरिंग में आता है तो ये क्या हुआ? ये परिमेय हो गया। तो ये नंबर में क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ये भी नहीं होगा। एक अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। और एक परिमेय संख्या, तो ये सी नंबर में
इसका सी आंसर सही जवाब होगा। अब इसमें आता है 9वां नंबर में। 9वां नंबर में है 5√2। अब 5√2 है क्या? परिमेय है, ये नंबर बताया परिमेय संख्या है, बी नंबर में बताया अपरिमेय संख्या है, या सी नंबर में काल्पनिक संख्या, या डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। तो काल्पनिक संख्या जो फीलिंग के आता है तो वो तो होगा नहीं। और 5 तो परिमेय है, लेकिन 5 रूट के साथ √2 के साथ मिला हुआ है, तो जिसके चलते ये क्या √2 क्या है? अपरिमेय। तो इसलिए यानी 5√2 अपरिमेय संख्या हो गया। हाँ, जैसे दूध दूध तो दूध रहता है, और दूध में जैसे अगर कहीं किसी दही को मिला देंगे, दही का एक बिंदा अगर मिला देंगे तो वो दूध नहीं रहता है, वो दही में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए अगर परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का मेल मिलाप हो जाए तो वो पूरा का पूरा अपरिमेय हो जाता है। अब 10वां नंबर में आता है, 10वां नंबर 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ यानी महोत्सव क्या होगा? तो महोत्सव इसका अगर निकालना चाहेंगे तो 10 का सोल्यूशन करता है यहाँ 10 नंबर का। क्या बोल रहा है कि 6x⁴y इक्वल टू, अगर इसका फैक्टर करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे तो होगा 2 × 3 × x × x × x × x × y, यानी 4x × सिंगल y। अगर फिर 12xy को तोड़ना चाहेंगे तो 2 × 3 × x × y। तो इसलिए एचसीएफ इक्वल टू, ये एक जैसा मिलता है तो इस 2 को ले लिए, ये 3 मिलता है इस 3 को भी ले लिए। अब x मिलता है तो इस x को भी ले लिए, ये y मिलता है तो इस y को भी ले लिए। तो इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6x × y, तो 6xy। तो इसका ये शेप होगा 6xy, जो 6xy ये में है 6x² जो गलत है, बी में है 6x और सी में है 6y और डी में है 6xy जो सही है। अब 11 में आते हैं 278 यानी 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो इसका एक फॉर्मूला है 11 नंबर का। 11 नंबर का फॉर्मूला है, ऐसे बचपन में बनाते रहते हैं, भाजक, इसे गौर कीजिएगा, भाजक और इसमें क्या होता है भाज्य, और इसमें क्या होता है भागफल, और इसमें क्या होता है शेषफल। तो इसलिए भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इतने किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल इतने और शेष इतने। तो 278 भाज्य हो गया भागफल, और इसको हम x मान लेते हैं, और भागफल क्या होता है 12 और प्लस शेषफल दिया है 2। अगर इधर चला जाए तो 278 में 2 माइनस
12x, तो 276 इक्वल टू 12x। अब इसे तोड़ते हैं, 12 दिने 12 2 जा 24, बच रहा है 3 6, यानी 12 3 जा 36, ये कट गया, इसलिए x इक्वल टू 23, जो ये में 21 है, बी में 17 है, सी में 25 है और डी में 23 है, तो ये सही होगा। बस इस एपिसोड में इतना ही। फिर दूसरे एपिसोड में एंड बहुपद पॉलिनोमियल्स को बताया जाएगा। ये समाप्त हुआ। फिर दूसरे एपिसोड में सब आप देखने कष्ट करेंगे, और किसी तरह किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।